अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो मसाजिदें हैं, मसाजिदों की जो कमेटियां हैं, इसमें नौजवान ज़्यादा आ रहे हैं। हम ये देखते थे कि लोग एक उम्र होने के बाद मस्जिद को आते हैं, एक उम्र का जब पड़ाव शुरू होता है तब वो मस्जिद को आते हैं और मस्जिद में कमेटी के मेंबर बनते हैं, ज़िम्मेदार बनते हैं और मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नौजवान भी इसकी तरफ आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम जब तहक़ीक़ की तो पता चला, इसकी वजह इबादत करना नहीं है, इसकी वजह नमाज़ें पढ़ना नहीं है, इसकी वजह है कारोबार करना। एक नया कारोबार मिला है कुछ ऐसे नौजवानों को, इसमें कुछ उम्रदराज लोग भी हैं, लेकिन तकरीबन मसाजिदों में अब ये हो चुका है कि मसाजिदों में अब कारोबार किया जा रहा है। कारोबार कैसा? मस्जिद के कमेटी में मेंबर बन रहे हैं, सदर बन रहे हैं, सेक्रेटरी बन रहे हैं, यानी जो भी ओहदे आते हैं वो ओहदे ले रहे हैं। और जो मस्जिद को चंदा मिलता है, जो फंडिंग मिलती है, जो फंड देते हैं लोग मस्जिद की तरक्यात के लिए, जो अगर मदरसा चलाते हैं तो मदरसे के लिए, तो इस तरह से, और सालाना एक बजट रहता है वो देते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत बड़ा माफिया चलाया जा रहा है। ये लोग अपने कामा धंधा छोड़कर मस्जिद के ज़िम्मेदार बन रहे हैं और जो मस्जिद के चंदे का पैसा आता है, जो फंडिंग आती है, वो रुपये अपने ज़ाती कारोबार में इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे मुनाफा हो रहा है। और मुनाफे का फिर जो पैसा लगाए थे वो पैसा फिर कुछ वक्त लेकर मस्जिद के जो पैसे लिए थे वो वापस कर रहे हैं। इसमें सारी कमेटी मुलविस होती है, इन्वॉल्व होती है। सदर बनने का बहुत बड़ा शौक़ हो गया है क्योंकि उनको पैसा ही पैसा नज़र आ रहा है। मस्जिद की जो जगह होती है वो जगह को भी इस्तेमाल में लिया जा रहा है। छोटा मोटा ईदगाह रहती है जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है, ग्राउंड रहता है छोटा, वहाँ पर भी कारोबार का अड्डा बना दिया गया है, पार्किंग लगा दी जा रही है, उसके रुपये अलग कमाए जा रहे हैं। यानी महीना 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये से कमाने वाले 10 लाख भी कमा रहे हैं। तो बैठे जगह इनको मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, अपने वो पैसों से प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं और जब मुनाफा आता है तो फिर जो पैसे लगाए थे वो पैसे वापस मस्जिद को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। जो लोग अहले खैर हैं, जो लोग ये समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो फिर अपनी अपनी मसाजिदों का जायज़ा लें, उन कमेटियों का, उन सदरों का जायज़ा लें जो अपने अच्छे खासे काम धंधे को छोड़कर मसाजिद में आ रहे हैं, कारोबार का अड्डा बनाए। हम ये समझते हैं कि मस्जिद को आना बहुत अच्छी बात है, इबादत करना बहुत अच्छी बात है, और नमाज़ पढ़ना, मस्जिद को आना बिना कोई मतलब के, ये इबादत होती है। लेकिन आपकी सारी की सारी मस्जिद को आना, नमाज़ पढ़ना, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, तो फिर ऐसी नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा? ज़रूरी है कि ऐसे लोगों पर नज़र रखें। हमारे सामने कई 1-2 केस आए हैं, इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम ये वीडियो बनाएं ताकि आप इस मसले को समझें और कल के दिन हशर के मैदान में जब आपसे सवाल किया जाएगा तो फिर आप उसके ज़िम्मेदार ना बने, आप जवाब दे सके दो जहां के मालिक को कि हमने ये चीज़ को रोकने की कोशिश की या रोकाया। अगर आप उसमें मुलविस होंगे या इन्वॉल्व होंगे या फिर देखकर भी अनजान रहेंगे तो फिर आपकी बहुत बड़ी पकड़ है। आज कई ऐसे नौजवान हैं जो मसाजिदों के मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिद की कमेटी में शामिल हो रहे हैं। इसके पीछे का राज यही है कि ये लोग बेरोजगार हैं, कुछ काम नहीं, और कोई काम भी करता है तो उससे ज़्यादा आमदनी नहीं, लेकिन वो लोग मस्जिद के ऐसे जगहों को टारगेट बना रहे हैं, ईदगाहों को टारगेट बना रहे हैं। अब इससे इनको 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि मस्जिद का जो चंदा आता है वो चंदे से इनका घर चलता है और वो चंदे से ये प्रॉपर्टी लेते हैं। ये चंदे से इतना भी हमें इत्तला मिली है कि फाइनेंस भी चलाया जा रहा है। कई ऐसे मसाजिदें हैं जहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जो रुपये देते हैं, अगर 1 लाख रुपए देते हैं तो 1,20,000 30,000 वसूल करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी इत्तलात हमें मिली है। बहरहाल इतनी बड़ी अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। एक तो ये फ़ायदा हो जा रहा है ये लोग को। दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो एरिया के MLA, कॉरपोरेटर, लीडर्स, MP, ये लोग मस्जिद की कमेटी को अपने कब्ज़े में लेते हैं, उनका हर तरीके से ख्याल रखते हैं। मस्जिद में कभी बयान करने आना है तो कमेटी अरेंज कर देती है और वो पॉलिटिकल भाषण देते हैं, बातें करते हैं, झूठी सच्ची सारी बातें करके निकल जाते हैं।
उसके बदले वो जो सदर होता है, जो कमेटी होती है, उनको अच्छी खासी रकम दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा धंधा, ये बहुत बड़ा माफिया चल रहा है, इसे हमें रोकने की ज़रूरत है। मस्जिद सियासी बातें करने का अड्डा नहीं है, मस्जिद दुनियाई बातें करने की जगह नहीं है, मस्जिद कारोबार की जगह नहीं है, मस्जिद है इबादत की जगह। मसाजिद में ऊंची आवाज़ से बात करने के लिए भी मना किया गया है, लेकिन बैठकर डिस्कशन किया जाता है दुनियाई एतबार से। इस तरह की लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। बहरहाल, अगर आप अपनी अपनी मस्जिदों का जायज़ा नहीं लेंगे तो कल आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये सारी चीज़ों को आपके सामने लाया हूँ, और जहाँ कहीं पे भी चीज़ होंगी तो मैं बराबर इसको मंजर आम पे लाऊंगा। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों को खुलेआम मत छोड़िए। ये नासुर बनते जाएंगे जो कमेटी के नाम पर धंधा कर रहे हैं, कमेटियों के नाम पर, मस्जिद के जिम्मेदारों के नाम पर एक बहुत बड़ा माफिया चलाया जा रहा है। इसे रोकने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो भी आने वाला वक्त और भयानक होगा। और ज़रूरी है कि आप जायज़ा लें, और जो मस्जिद का चंदा आता है, जो फंड नहीं आती है, उसका जायज़ा लें। ये सारे एरिया के लोगों का ये जिम्मेदारी है, सारे मुसल्लियों की ये जिम्मेदारी है। और उसमें से गरीब आपके मोहल्ले की जो बच्ची है जिसका निकाह नहीं हो रहा है, उसका निकाह कराइए। जो आपके मोहल्ले में बीमार है, जो इलाज के लिए रुपये नहीं है, दरियाफ्त करिए, उनका इलाज करवाइए। तभी जाकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, एक अच्छा इंसानियत का पैगाम दे सकते हैं। और हमारे मोहल्ले की जो बुराई है, और हमारे मोहल्ले में जो बीमार हैं, हमारे मोहल्ले में जो बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उनकी हम शादी करा सकते हैं, उनको हम इलाज करा सकते हैं, और ये बुराई ख़त्म हो सकती है। ये जिम्मेदारी है आपकी, हमारी। लेकिन ऐसे धंधा करने वाले लोगों को अगर आप खुला छोड़ देंगे तो फिर ये लोग हर तरीके से पैसा कमाने का एक धंधा शुरू करे हैं। मस्जिद की जगह पार्किंग को देना, लाखों रुपए कमाना, उसमें से नीचे से लेकर ऊपर तक मामूल लेने वाले लोग होते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, ऐसा धंधे चल रहे हैं। इसे रोकना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल, उम्मीद करते हैं कि आज से ही हम जागे, आज से ही हमारे मसाजिदों का जायज़ा लें, ताकि कितना चंदा आ रहा है, कितना फंडिंग आ रही है, कितना चंदा हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है, कितना काम करा रहे हैं, क्या काम करा रहे हैं, ये सवाल पूछना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन कल हशर के मैदान में आप और हम पकड़े जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज से ही ये काम को शुरू किया जाएगा।